बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.3 जो है ये स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, 2, 3.5, 3.7 ये हम कर चुके हैं, वो रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर भी अब प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। तो इसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब पहला क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। इफ़ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि इसमें ये जो सेकंड वाला फर्स्ट रेशो का कंसेक्वेंट है वो रिपीट होता है, नेक्स्ट रेशो जो है उसका ये एंटीसीडेंट बन जाता है। तो ये इस तरह से ये रिपीट होता है तो उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जब भी होगा तो ये नेक्स्ट वाला ये फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट वाला ये होगा, सेकंड वाला ये होगा, सेकंड वाला ही फिर रिपीट होगा और ये फिर थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। एंड वाला जो होगा यानी कि सेकंड रेशो जो राइट साइड पे होगी उसका कंसेक्वेंट जो होगा, पहला पता है आपको कि इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। किसी भी रेशो में पहला जो होता है वो एंटीसीडेंट है और सेकंड वन जो है वो कंसेक्वेंट है। तो सेकंड रेशो जो राइट साइड पे है उसका ये जो सेकंड वाला जो होगा लास्ट पे ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब हमने इस थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी से रिलेटेड है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें। तो थर्ड प्रोपोर्शनल से पहले फर्स्ट एंड सेकंड दो वैल्यूज़ ही आपको दी जाएंगी। तो सेकंड वाली जो है वो आपने रिपीट करवानी है, उसको इस फॉर्म में लिखना है उस प्रोपोर्शनल को जो सेकंड में दी जाएगी फर्स्ट पहले एक दफ़ा ही आएगी, फिर जो सेकंड में दी जाएगी उसको आपने प्रोपोर्शन में रिपीट करवाना है। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट रेशो का कंसेक्वेंट वो बनेगा और सेकंड रेशो का वो एंटीसीडेंट बनेगा। इस तरह से लिखी हुई प्रोपोर्शनल को कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी, यानी कि नेक्स्ट ये जारी हो रही है, आगे ये चलती जा रही है। बी का रिलेशन सी के साथ बताया जाता है नेक्स्ट रेशो में। तो इस तरह से ये थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर के दो जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोपोर्शनल दिए जाएंगे, ए एंड बी जैसे हैं। तो फिर सेकंड वाले को आपने रिपीट करवाना है। तो नेक्स्ट जो एंड पे होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे, वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो 6:12 प्रोपोर्शनल 12:C। तो सेकंड वाले को मैंने आपको बताया था कि जैसे वहाँ पर A:B प्रोपोर्शनल B:C था, तो ये सेकंड वाले को आपने रिपीट करवाना है। तो ये फिर एंड वाला ये जो C कुछ भी आप रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं, X Y Z कुछ भी आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, जिसको आपने अब हमने फाइंड आउट करना है। तो अब वही उसी तरह से ये मीन्स हैं, दरमियान वाले दोनों क्या होते हैं? मीन्स होते हैं। और ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो होता है ये एक्सट्रीम्स होते हैं। तो उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, लेफ्ट साइड पे आप एक्सट्रीम्स लिख लें क्योंकि आपने जो फाइंड आउट करना है वो एक्सट्रीम्स में है। तो एक्सट्रीम्स को लेफ्ट साइड पे लिख लें ताकि मोस्टली क्वेश्चंस हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं, तो इसलिए आपको ईजी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उसी तरह से एक्सट्रीम्स जो हैं वो 6C से मल्टीप्लाई होगा। तो 6C ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैथमेटिकली प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6C आ गया इज इक्वल टू मीन्स को मल्टीप्लाई करवाया तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो C इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ पर ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे। प्लस माइनस हो रहे हो तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 1 6, 6 2 12। तो 12 2 24। तो C की वैल्यू जो होगी वो 24 होगी, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो 24 होगा। सिंपल सा मेथड है बेटा। इसमें जस्ट आपने पहले जो दो दिए गए हैं, दो वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें सेकंड वाले को आपने रिपीट में लिखना है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगी। तो उसके अंदर आपने फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला यूज़ करके ये थर्ड प्रोपोर्शनल, ये लास्ट में हमें नज़र तो लगता तो ऐसे ही है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यानी कि 4 वैल्यूज़ में
ये फोर्थ प्रोपोर्शनल लगता है, लेकिन ये थर्ड प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये कंटिन्यू ना हो रहा हो, डिफरेंट वैल्यूज़ हों, तो फिर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ही है। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल जब फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ दो होंगी, तो आपको ने ये नहीं करना कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड फिर जो है वो सेकंड वाला कंटिन्यू होता है और थर्ड लास्ट वाला बन जाता है। तो इस तरह से फिर उन्हें फार्मूला पुट करके हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, बड़ा इजी है। नेक्स्ट जो पार्ट हमें दिया गया है ए क्यूब और 3a स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट रेशो का एंटीसीडेंट होगा, यानी ए क्यूब रेशो 3a स्क्वायर। पहले इन दोनों की रेशो लिख लेनी है आपने, जो दी गई वैल्यूज़ हैं दोनों की रेशो आ जाएगी। पहले ए क्यूब रेशो 3a स्क्वायर, जैसे ऊपर आपने 6 रेशो 12 लिखा था। तो अब ये सेकंड वाले को आपने रिपीट करना है, प्रोपोर्शन से आगे इस जो रेशो है उसका ये सेकंड वाला कंसेक्वेंट, जो फर्स्ट रेशो का कंसेक्वेंट है, नेक्स्ट का एंटीसीडेंट बनेगा। तो ये सेकंड वाले को रिपीट करना है, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा रेशो c। तो आप एंड वाले को कुछ भी पुट कर सकते हैं, x रख लें, y रख लें, z रख लें, c रख लें, कुछ भी रख लें। तो वो हमने फाइंड आउट करना है अब। तो उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मैंने बोला है आपको कि आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो एक्सट्रीम्स में है, यानी कि लास्ट पे है, एक्सट्रीम्स में है, तो उसको एक्सट्रीम्स वाले को लेफ्ट पे लिख लें। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्सट्रीम्स को राइट पे लिख लें, चाहे लेफ्ट पे लिख लें, या मीन्स को राइट पे लिख लें या लेफ्ट पे लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसमें आप एक्सट्रीम्स को लेफ्ट पर लिख लें, क्योंकि मोस्टली जो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो लेफ्ट से राइट करते हैं, तो आपको ये ईजी लगेगा। तो ये ए क्यूब को सी से मल्टीप्लाई किया, तो ए क्यूब इंटू सी इज इक्वल टू, ये मीन्स हैं, तो ये 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 9, ए स्क्वायर, तो ये दोनों सेम बेस है। तो जब सेम बेस होती है, ये आप 9th में भी कर चुके हैं कि सेम बेस हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 9 a की 4 हो जाएगा, ये राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन के बाद। लेफ्ट साइड पे a का क्यूब c से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें c की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब 9a की 4 है, ये सेम बेस है। तो आपने फार्मूला 9th में भी पढ़ा होगा, a की पावर m ओवर a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है, a की पावर m प्लस n। अगर इसकी पावर m ले लें, इसकी पावर n ले लें, तो वो दोनों m प्लस n होता है। लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हो, सेम बेस हो, तो फिर m माइनस n होता है, यानी ये ऊपर जाके माइनस होगा। 4 जो है वो बड़ा एक्सपोनेंट है, 3 छोटा एक्सपोनेंट है, तो इसको उसके पास ले जाएंगे हम। तो ये 4 - 3 हो जाएगा। तो ये 9a हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, 9a आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने उसको प्रोपोर्शन में लिखना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है कि ये सेकंड वाला जो होगा वो रिपीट होगा और नेक्स्ट ये थर्ड प्रोपोर्शनल बन जाएगा। फिर फार्मूला पुट करके उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बड़ा इजी है बेटा, अभी आप समझ गए होंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो ये दो पार्ट्स हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, थर्ड पार्ट जो है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमा दिया गया है, ए माइनस बी ये सेकंड वाली है। तो दो ही वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमने इसको खुद से प्रोपोर्शन के अंदर लिखना है। प्रोपोर्शन में लिखने का तरीकाकार के फर्स्ट को लिख लिया हमने, यानी दोनों जो गिवन है इनके दरमियान में रेशो हमने लिख ली। फर्स्ट वन को फर्स्ट पे लिखना है, सेकंड वन को सेकंड पे लिखना है। आपको बताया था मैंने जब भी स्टार्ट किया था ये यूनिट, तो आपको रेशो के मतलब बताया था कि इनका ऑर्डर जो है वो बहुत काउंट करता है। ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी है, तरतीब इनकी बहुत ज़रूरी है। आपने इनको तरतीब से लिखना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड वाला सेकंड पे। अब सेकंड वाले ने फिर रिपीट होना है, ये हम पीछे दो पार्ट्स भी कर चुके हैं। तो a माइनस बी रेशो c, एंड वाले को ये a b हैं वेरिएबल्स, तो इसलिए हम c रख सकते हैं, x y z भी रख सकते हैं आप। तो उसी तरह से c जो है वो एक्सट्रीम्स में है, फार्मूला पुट करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, ये एक्सट्रीम्स आ गए। इज इक्वल टू मीन्स में क्या है, मीन्स जाहिर है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हमेशा मीन्स सेम आएगा। यहाँ पर ये मीन्स आपका क्योंकि रिपीट हो रहा है, मीन्स में दोनों सेम वैल्यू आएगी। पीछे भी हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आया था, नेक्स्ट भी 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर सेकंड वाले में आया था। क्योंकि हम खुद से ही तो इसको प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं, रिपीट में लिख रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे।
इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये सेम होते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये ए माइनस बी ये फार्मूला आपको पता है, बड़ा ही अलजबरे का बेसिक फार्मूला है। ये दो स्क्वेयर्स के दरमियान में जब माइनस होता है, प्लस नहीं माइनस हो दो स्क्वेयर्स के दरमियान में, तो उनको हम बगैर स्क्वेयर के एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से लिखा जाता है। तो इसकी जगह पे हम इसको फार्मूले को ओपन करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये देखें ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ये प्लस माइनस नहीं हो रहे, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये सेम है, ए माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर में ए माइनस बी बच गया और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो c इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो उसी तरह से बेटा हमने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखा, गिवन दो वैल्यूज़ को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखा, फिर हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवाया तो और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये फार्मूला जस्ट आपने ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, वहाँ से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इसमें एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। तो ये नहीं हमने करना कि ये एक्स क्यूब वाली है, ये स्क्वायर वाली है, हम इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें। आपने जिस तरह से ये दिए गए हैं उसी तरह से आपने रेशो में लिखने हैं। फर्स्ट वन जो दिया गया है उसको फर्स्ट पे और सेकंड वन जो है उसको सेकंड पे। इसी तरह से इन दोनों की रेशो लिख ली हमने, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड वन को आपने जस्ट रिपीट करवाना है, प्रोपोर्शन लिखते हुए सेकंड वन को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये सेकंड वन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो रेशो ये एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ हुए हैं इसलिए आप इसको सी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक्स और वाई ना रखें क्योंकि एक्स और वाई फिर आपको मुश्किल हो जाएगी उसको अलहदा से करना। इसमें आप ए बी सी एम एन पी कुछ भी और अदर दैन एक्स वाई आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब उसी तरह से हम इनको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा। तो एक्सट्रीम्स में एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मीन्स जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया वो रिपीट होते हैं, तो इसलिए वो दोनों सेम मल्टीप्लाई होंगे। आप इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम मल्टीप्लाई जब होते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का स्क्वायर होता है, तो हम इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी जी बेटा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, सेम वैल्यू थी, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। एक्स माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड पे सी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस है तो ए और बी के दरमियान में माइनस आएगा। अलजबरे का बेसिक फार्मूला ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस होगा तो इधर माइनस होता है और ए बी के साथ प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ए और बी के दरमियान में प्लस होगा और ए बी के साथ माइनस होगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक्स वाई में लिखें तो ये भी देखें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ही बनता है, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे ए हमारा एक्स है, बी हमारा वाई है, तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर है, ये हमने लिखना है होल का स्क्वायर है। तो इस सारे को हमने ये अंदर वाले को फार्मूले को ओपन तो कर लिया, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये होल का स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए जस्ट ये फार्मूला होगा, तो इसके लिए हम होल का स्क्वायर ये हम पुट करेंगे, ये होल का स्क्वायर जो है एक्स माइनस वाई स्क्वायर वैसे लिख लिया। अब ये स्क्वायर जो है ये दोनों की वैल्यू है, दोनों के लिए ये यूज़ होगा कि ये एक्स माइनस वाई का भी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर है। जो 9th में आपने पढ़ा था कि अगर ए बी की पावर n हो तो ये a की पावर n भी है और b की पावर n भी है। तो इस तरह से ये दोनों की पावर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर है, तो ये
एक्स माइनस वाई की भी स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का भी ये स्क्वायर होगा। इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो नीचे एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब ये देखें ये दोनों सेम आ गए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए। तो सी किसके कुल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, यही हमारे पास बचा है। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा जो हमने सी रखा था। तो उसी तरह से हमने ये जैसे पिछले पार्ट्स किए हैं उसी तरह से हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मेन चीज़ बेटा इसमें प्रोपोर्शन लिखना है। प्रोपोर्शन में सेकंड वन को आपने रिपीट करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, और एंड पे आपने थर्ड प्रोपोर्शन लिखना है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे प्रोपोर्शन लिखते हुए कि वो समझते हैं कि जो प्रोपोर्शन के बाद होता है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये उस सूरत में बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जब आप फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी सारे के सारे डिफरेंट हों। जी बेटा अब फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरह से हमने पहले इनको रेशो में लिख लेना है। फर्स्ट वन जो दिया गया है इसको फर्स्ट पे और ये सेकंड वाला सेकंड पे, और सेकंड वाले को रिपीट करवा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और एंड पे ये एक्स वाई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो आपने जहाँ पर अदर देन एक्स वाई कुछ भी रख लेना है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। एंड पे जो वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं इस क्वेश्चन के, तो इसलिए अब हमें ये इजी लगना चाहिए कि ये एंड पे हम प्रोपोर्शन बनाना अब हमारे लिए इजी है। तो अब वही इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मेन यहाँ पे हमने ये फार्मूला पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमें मिलेगा। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा। एक्सट्रीम्स ये हैं फर्स्ट वन और फोर्थ वन, और मीन्स ये हैं ये वाले सेकंड, ये जो सेंटर में है ये मीन्स हैं। तो एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, जाहिर है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम खुद ही लिखते हैं, इसी को रिपीट करवाते हैं तो ये दोनों सेम होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, जो ब्रैकेट्स जो है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो जो दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इनका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आप x को x से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर होता है, या a मल्टीप्लाई बाय a, इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर होता है। दो सेम वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। और ये x प्लस वाई का स्क्वायर ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा इस पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हमें करनी आती है, फर्स्ट यूनिट हमने किया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि इस -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें -2 चाहिए, कि हम इसी तरह से एक्स स्क्वायर और -2y स्क्वायर को लिख लिया। अब इस माइनस एक्स वाई के पार्ट्स हमने ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आए, और माइनस करें, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करें तो -1, 1 कहाँ से आया, ये इसका कोफिशेंट है, ठीक है जी। तो -2 और ये -1 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं, यानी ये 2 1s 2 यानी मल्टीप्लाई करने से 2 आता है और माइनस करने से 1 आता है। तो 2 1s 2। तो अब ये माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में बेटा मैंने आपको बताया था प्लस माइनस से ही आता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने से ही माइनस आता है। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी प्लस आएगा, तो प्लस माइनस से ही ये आएगा। तो अब किसके साथ इन दोनों में से प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा, ये डिसाइड करता है ये वाला साइन। ये माइनस है तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस होता। तो ये माइनस है, ये प्लस है। देखें दोनों को प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से भी -2 आ गया, और इनको जब -2 और +1 प्लस माइनस करेंगे तो फिर भी प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और साइन बड़े का लगता है -1, तो प्लस माइनस करने से -1 आ गया, मल्टीप्लाई करने से -2 आ गया। तो अब हमने इसको एक्स वाई के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, -2xy और +1 है तो +xy। देखें इनको प्लस माइनस करें तो वही -xy आता है, जस्ट हमने इसके पार्ट्स बनाए हैं। और -2y स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब ये 4 टर्म्स बन गई, इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x स्क्वायर है और ये 2xy है, 2 तो कॉमन नहीं है ना y कॉमन है, तो x स्क्वायर है, ये x है, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस ये x कॉमन जा चुका है तो 2y बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, x इधर है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, y है और y स्क्वायर है, तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा।
तो y इंटू एक्स माइनस 2y² में से एक y कॉमन जा चुका है तो 2y बचेगा, और इस सारे का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। तो अब ये देखें x माइनस 2y फैक्टराइजेशन उस वक्त ही आपकी ठीक होती है जब ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। अगर ये डिफरेंट आते हैं तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है। तो ये दोनों सेम है, अब इनको कॉमन ले लें, x माइनस 2y और इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ x माइनस 2y कॉमन आ गया तो ये x बच गया प्लस ये y बच गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर है। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, मैंने आपको समझाया था उसकी पावर n हो तो वो अलग-अलग से पावर को लिया जा सकता है। तो हम x माइनस 2y का स्क्वायर होगा और x प्लस वाई होल का स्क्वायर होगा, सेपरेट हमने लिख लिया। तो इसको हमने कैंसिल आउट, ये दोनों x प्लस वाई होल का स्क्वायर है, ये भी x प्लस वाई होल का स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो c जो होगा वो x माइनस 2y होल का स्क्वायर, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो उसी तरह से बेटा इस क्वेश्चन में तो हल्का सा डिफरेंस ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर आता है, इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे और इनके फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम फैक्टर्स बनाएंगे उनका अलग-अलग स्क्वायर लेंगे तो उनमें से एक जो है वो एक्स प्लस वाई के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। जी बेटा अब सिक्स्थ लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये फर्स्ट वन ये सेकंड वन, इनमें दोनों में हमने रेशो लिख ली। उसी तरह से हमने इनको सेम एज इट इज़ लिख लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब फर्स्ट पे रेशो, ये सेकंड पे p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो सेकंड वाले को हमने जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो सेकंड वाले को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, सेकंड वाले को आपने रिपीट करना है, रेशो c आ जाएगा। तो अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब ये क्या होगा, एक्सट्रीम्स में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। ये हमने लिख लिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू सी। और दरमियान में ये जो देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने खुद ही तो इसे रिपीट में लिखा है तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, दोनों सेम है। जब सेम मल्टीप्लाई होंगे तो ये इनका हम स्क्वायर में हम इसको लिख सकते हैं, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम मल्टीप्लाई जब होते हैं तो उसको स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हमें c रिक्वायर्ड है, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है तो उधर ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से हमने लिख लिया। पहले तो हम इसको इन दोनों को इस साइड पे ले आए तो ये जाहिर है इधर आके ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमने वही फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, पिछले एक क्वेश्चन में भी हमने किया है। ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक्स वाई में लिखें तो एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास यही है, यानी पी क्यू में हम लिखें तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो पी क्यू के साथ माइनस आएगा। इसको हमने ओपन कर लिया, ये स्क्वायर वैसे लिख लिए हमने। तो ये दोनों स्क्वायर हैं तो न्यूमरेटर का भी ये स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी ये स्क्वायर होगा। तो हमने इसको लिख लिया, p माइनस क्यू का भी स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी ये स्क्वायर है। तो इन दोनों को सेपरेट लिख लिया। ये हमने फार्मूला जस्ट ओपन किया है और नीचे है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी आप फार्मूला आपको पता है, बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में लिखेंगे तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होगा। तो ये देखें दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, जैसे यहाँ पर दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो हमने बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर भी ये देखें दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो p प्लस क्यू होगा और p माइनस क्यू होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनको सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिलेशन करेंगे। ये p प्लस क्यू तो p प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है।
पी माइनस क्यू इस स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्केयर का मतलब ये 2 हैं और ये 1 है, तो ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही बचेगा। ये पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये 1 है, ये भी पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है, तो ये सारा कैंसिल नहीं होगा। ये स्केयर का मतलब ये 2 हैं और ये 1 है, तो ये इसके स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंगल ही बच जाएगा। तो अब ये सी हमारा ये सारे के कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ पर स्केयर था तो वो 1 कैंसिल आउट हो चुका है, 1 ही बचा है हमारे पास, तो वो हम लिखेंगे पी माइनस क्यू। और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में भी पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये 1 ही बचा है, वो भी हमने लिख लिया, तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसमें बेटा ये फार्मूला ये पहले तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे, तो ये चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर ये फार्मूले ओपन करने हैं, जस्ट मैंने जैसे आपको समझाए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह ये फार्मूला ओपन करेंगे, तो पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर होगा। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर मैंने आपको समझाया, तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी क्यू में पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू होगा, तो उसको ओपन किया, फिर कैंसिलेशन कर दी, तो हमारे पास ये जस्ट पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। उम्मीद है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। 2 ही वैल्यूज़ इसमें दी जाती हैं, उसको आप रेशो में लिखते हैं और फिर सेकंड वन को जो है वो रिपीट करते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखते हैं। और थर्ड प्रोपोर्शनल एंड वाला फिर होता है, जो सेकंड रेशो का एंड वाला कंसेक्वेंट होता है वो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हम उसको फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से फार्मूला पुट करते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ना कुछ समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है एक्सरसाइज 3.3 का, उसके 6 पार्ट थे वो हमने कर लिए, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।